What's up everyone, welcome my YouTube channel Knowledge Influencing। मेरा नाम है उजैफा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि हर इंसान के मोबाइल में होता है। आज की दुनिया में कोई भी अगर कोई मोबाइल फोन लेने जाता है तो सबसे पहले वो यही ऐप इंस्टॉल करता है। जी हाँ, अगर हम इसके यूजर्स की बात करें तो 200+ मिलियन यूजर्स इसके इंडिया में हैं। वर्ल्ड वाइड यूजर्स की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 1.5 बिलियन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग ऐप व्हाट्सएप के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसको बनाने का रीजन क्या था। जी हाँ, आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये जो स्टोरी है व्हाट्सएप को बनाने की, ये बहुत ही आपको मोटिवेट करेगी और आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और अगर इसकी सफलता का क्रेडिट किसी को जाता है तो वह है नंबर 1 जेनकॉम और नंबर 2 ब्रायन एक्टन, जिन्होंने व्हाट्सएप को एक सक्सेसफुली ऐप बनाया। और हम पहले बात करेंगे जेनकॉम के स्ट्रगल के बारे में, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। जेनकॉम का जन्म 29 फरवरी 1976 में कीव यूक्रेन में एक यहूदी परिवार में। जब वो 16 साल के थे तो अपनी माँ और दादी के साथ माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया आ गए थे, क्योंकि उस समय यूक्रेन में यहूदी के खिलाफ विद्रोह का माहौल था। उसके बाद वो लोग अमेरिका चले गए, जहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से उन्हें एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल गया। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की, जिसकी वजह से उनकी माँ बेबी सिटिंग और जेनकॉम एक ग्रोसरी शॉप में क्लीनर का काम करते थे। कॉम स्कूल टाइम से ही बहुत शरारती थे, पर 18 साल की उम्र तक उन्होंने खुद को कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक्सपर्ट बना लिया। जब उन्हें बुक्स की जरूरत होती थी पढ़ने के लिए तो वो पुरानी बुक्स को लिया करते थे और बाद में उनको पढ़ने के बाद, उनसे नॉलेज लेने के बाद वो उन्हीं बुक्स को रिटर्न वापस कर दिया करते। फिर उन्होंने सेंट जोस यूनिवर्सिटी में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए एडमिशन लिया और साथ ही अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में एक सिक्योरिटी टेस्टर की जॉब करने लगे और एक हैकर ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ था जिसका नाम वो था। 1997 में अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में काम करते हुए जेनकॉम की मुलाकात ब्रायन एक्टन से हुई। उसके 6 महीने के बाद जेनकॉम ने याहू में इंटरव्यू दिया, जिसके बाद याहू ने उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में एक जॉब दे दी, जिसके बाद कॉम ने अपना कॉलेज छोड़ दिया। अगर हम बात करें ब्रायन एक्टन की तो वो सेंट्रल फ्लोरिडा में पले बढ़े और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री 1994 कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद एक्टन ने एप्पल और एडोब में काम किया। फिर बाद में 1996 में उन्होंने याहू ज्वाइन कर ली। वो याहू कंपनी के 44th एम्प्लॉय थे। फिर एक तुक की घड़ी आई। ईयर 2000 में जेनकॉम की मां की कैंसर की वजह से डेथ हो गई, जबकि उनके पिता की 1997 में ही डेथ हो चुकी। इसके बाद जेनकॉम अकेले पड़ गए थे। उन्हें अकेला देखते हुए ब्रायन एक्टन उनके नजदीक आए, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप और गहरी हो गई। इसके बाद जेनकॉम और ब्रायन एक्टन ने 9 साल तक याहू में काम किया। फिर ईयर 2007 में उन्होंने याहू की जॉब छोड़ दी और अपने सेविंग्स किए हुए पैसों से साउथ अमेरिका की सैर पर चल पड़े। धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि फिर से कोई जॉब देख लेनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों फेसबुक पर जॉब अप्लाई के लिए गए, जहां पर उन्हें दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। जेनकॉम को व्हाट्सएप ऐप बनाने का आइडिया ईयर 2009 में आया, जब उन्होंने एक आईफोन खरीदा था। तब एप्पल ऐप स्टोर शुरू हुए कुछ महीने ही हुए थे और ऐप इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही, जिसकी वजह से कॉम को एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बनाने का आइडिया आया और उन्होंने वो आइडिया अपने दोस्त ब्रायन एक्टन और बाकी दोस्तों के साथ शेयर किया। अब कॉम को एक आईफोन ऐप डेवलप करने के लिए एक आईफोन ऐप डेवलपर की जरूरत थी, क्योंकि कॉम सिर्फ ऐप के बैकएंड पार्ट को ही प्रोग्राम कर सकते थे, जिसके लिए उन्होंने rentecoder.com से एक रशियन ऐप डेवलपर इगोर सोलोमेनिकोव को काम पर रखा, जिसके बाद ऐप का डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ और उसका नाम रखा गया व्हाट्सएप, जो कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से मिलता जुलता था। अब व्हाट्सएप तो तैयार हो गया था, पर इसके स्टार्टिंग वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, जिसके बाद कॉम निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट बंद कर उनको जॉब कर लेनी चाहिए। जिसके बाद ब्रायन एक्टन ने उन्हें समझाया कि तुम्हें इस पर और मेहनत करनी चाहिए। 2009 में एप्पल ने एक पुश नोटिफिकेशन फीचर लॉन्च किया, जिसकी वजह से व्हाट्सएप को आगे बढ़ने का एक मौका मिल गया, क्योंकि पुश नोटिफिकेशन की वजह से यूजर्स दूसरे यूजर्स के भेजे हुए मैसेज और स्टेटस को पढ़ सकते थे। इस फीचर के बाद व्हाट्सएप का अपडेट वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया,
जिसके बाद यूजर्स की संख्या अचानक 2.5 लाख पहुंच गई, जिसके बाद ब्रायन एक्टन ने अपने कुछ पुराने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर व्हाट्सएप में $2.5 लाख इन्वेस्ट की। कई महीनों की बेटा टेस्टिंग के बाद अगस्त 2009 में व्हाट्सएप को एप्पल स्टोर पर लॉन्च कर दिया गया। बाद में 2010 में इसे एंड्रॉयड ओएस पर भी लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद 2011 आते आते व्हाट्सएप ने एप्पल ऐप स्टोर पर टॉप 20 में जगह बना ली और ये ऐप बहुत तेजी से वायरल होने लगा। फेब 2013 तक व्हाट्सएप के 200 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए थे। अब व्हाट्सएप काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2 लोगों से शुरू हुआ ये 2014 तक 55 लोगों का स्टाफ बन चुका था, जिसमें से 32 इंजीनियर थे और बाकी जो थे वो थे कस्टमर सपोर्ट सर्विस के। व्हाट्सएप की बढ़ती पॉपुलैरिटी से फेसबुक को काफी परेशानी होने लगी थी, जिसके बाद आखिरकार फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19.6 बिलियन में खरीद लिया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही है कि जिस फेसबुक ने जेन कॉम और ब्रायन एक्टन को जॉब से मना किया था, उन्हीं दोनों से फेसबुक को $19.6 बिलियन की डील करनी पड़ी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी टेक डील थी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे इतना कहूँगा कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो करें। उसको करते हुए कितनी भी परेशानियां आए आप कभी हिम्मत ना हारें। और उसको करते हुए आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, आपकी मजाक बनाएंगे, जो भी कहेंगे, इसके बारे में तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर जेन कॉम और ब्रायन एक्टन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस करने के लिए हौसला होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।